हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। और आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी आई है। और खुशखबरी क्या आई है, जितने भी स्टूडेंट यानी कि जूनियर असिस्टेंट के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे और जूनियर असिस्टेंट यानी कि कलर ग्रेड 2 का इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी स्टूडेंटों के लिए कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक 2024 में भर्ती आई है। यानी कि जिस तरह से आपके लाइब्रेरी भाइयों के लिए भर्ती आई है, उसी तरह से कहीं ना कहीं सचिव यानी कि शासन सचिवालय में लिपिक ग्रेड 2 यानी कि कलर ग्रेड 2 की तरफ से वैकेंसी आई है। और दूसरा क्या है, जूनियर असिस्टेंट की तरफ से कनिष्ठ सहायक की वो पद आ रहे हैं। और कुल मिला के ये पद जो है कहीं ना कहीं आपके इतने हैं कि अगर आप मेहनत करो तो आपका एक पद आपके नाम पर होगा। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए ये जो पद हैं यानी कि कंबाइंड करके लेके चलें तो हमारे 645 के समथिंग बैठते हैं, यानी कि 645 हैं। और ये आपके कितने बैठ रहे हैं, यानी कि ये आपके बैठ रहे हैं 3552 पद। तो कहीं ना कहीं लिपिक ग्रेड 2 यानी कि आपके कलर के कलर ग्रेड 2 के आपके कितने हैं, 645। और ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन है यानी कि आपकी इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, इसके फॉर्म होंगे आपके 20/2/24। और अंत कब होगा, 20/3/2024। तो कहीं ना कहीं आपके पास अभी टाइम है। अभी आपको सूचित करा जा रहा है, तो क्या है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे, फॉर्म आपकी उसी साइट पर यानी कि हमारी पुरानी राजस्थान वाली साइट पर RSMSS Rajasthan.gov.in पे, या फिर RSSB Rajasthan.gov. या फिर आपकी SSO यानी SSO से कहीं ना कहीं सब ने फॉर्म भरा हुआ है, राजस्थान के सभी बच्चों ने। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, खासकर जो OBC वाले बच्चे हैं, EWS वाले बच्चे हैं, वो अपने सर्टिफिकेट का ध्यान रखना। कभी वो सर्टिफिकेट का ध्यान ना रखें और ध्यान ना रखते हुए कहीं ना कहीं फॉर्म भर दें। और जब उनका क्या हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV हो, वो तब ये कहें कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार राजस्थान आयोग ने जब DV होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत सारे निराश हो के जाते हैं। और हर साल आप ये देखिए, जब कर्मचारी आयोग के सामने क्या होता है कि बच्चे कहते हैं हमारा सर्टिफिकेट की वजह से और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से हम रिजेक्ट हो गए। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना। अभी आपके पास सफिशेंट टाइम है अपना। अगर आपका एक साल का पूरा होने वाला हो या टाइम बच रहा हो या कुछ भी बच रहा हो, तो आपको, और ये वैकेंसी यानी कि सीधा सीधा एग्ज़ाम आपका अब होगा, सीधे के सीधे एग्ज़ाम होगा आपका कब, यानी कि एग्ज़ाम सीधे सीधे मान के चलो होगा चुनाव के बाद। तो चुनाव के बाद सीधे सीधे मान के चलो सबका एक्सपायर हो जाएगा एक साल का। तो आप क्या अपना क्या करना है, अपना फॉर्म भरकर का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और दूसरी बात, जो बच्चा पहली बार राजस्थान के पोर्टल पर क्या है अपने डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है, तो उसको अपनी सारी डिटेल फिल करनी होंगी। किसके थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू होता है OTR। और SSO क्या है, SSO जो होता है राजस्थान SSO क्या है, एक ID बनती है और ID बनकर उसी पे सारी डिटेल बन जाती है। और अगली बार जब आप क्या करोगे, कोई सा फॉर्म भरोगे, तो उसमें क्या हो, बस आपको विकल्प चुनना होता है कौन सा फॉर्म भर रहे हो, और उसमें आधी डिटेल आपकी भरी भराई आ जाती है। अब आते हैं ये यहाँ तक सारी आपकी डिटेल पता चल गई, यानी कि आपको सीधे सीधे पता चल गया। अब आते हैं किस चीज़ की बात आती है, यानी कि जनरल और OBC वाले बच्चों के लिए 600 रुपये फीस है, OBC NCL 400 रुपये फीस है, SC ST 400 रुपये फीस है। और करेक्शन की फ़ीस ध्यान रखना, करेक्शन की फ़ीस कितनी है, 300 रुपये। ठीक है, अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो यह ध्यान रखना, करेक्शन की फ़ीस कितनी है, 300 रुपये। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे बात मान कर चलो, 600 और 400 की कहानी याद कर लो। ठीक है, 600 रुपये OBC और जनरल, ठीक है, और NCL 400 और SC ST 400। आगे चलते हैं।
ये बताए गए हैं पदों का विवरण, यानी कि किस तरह दिए गए हैं। तो पदों का विवरण ये आपको मैंने ऊपर बता दिया था, ये सारे के सारे जनरल ओबीसी इतने सारे पद दिए गए हैं। और ये आपको नोटिफिकेशन आपको या तो आप राजस्थान कर्मचारी आयोग की साइट से निकाल लीजिए या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इन सब क्वालिफिकेशन में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन आ रही थी कूपा वाले स्टूडेंटों के लिए, ओ लेवल वाले स्टूडेंटों के लिए, ट्रिपल सी वाले स्टूडेंटों के लिए। भैया सीधी बात ये है कि आपको करनी है 10वीं वाले स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते और 12वीं वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके साथ आपको चाहिए क्या, सर्टिफिकेट। तो वो क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं हम, यानी कि आपके शैक्षिक योग्यता, यानी कि शैक्षिक योग्यता आपको पता होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता क्या होगी और क्या कैसे कैसे होगी। भैया जिसके पास भी खेल के सर्टिफिकेट हैं, खेल के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्कूली स्तर पर और राष्ट्रीय मंडल खेलों में, वो उनका कहीं ना कहीं अलग से क्या है, उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति और जातियों के लिए कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। राजस्थान में आपको एक चीज़ पता होगा कि 2 साल का ट्रेनिंग वाला पीरियड, वो भी सबको पता है। ये सारी चीज़ें अब आते हैं यानी कि क्वालिफिकेशन में, यानी कि 10वीं वाले, मैंने कहा ना 10वीं वाले भर नहीं सकते और 12वीं वाले भर सकते हैं। तो क्या है, इनके साथ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे क्या है, 12वीं होनी चाहिए। दूसरे बार आपके पास ओ लेवल और हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि डॉक वाला जो सर्टिफिकेट है वो। ठीक है, दूसरी कंडीशन और करके जो ये कंडीशन है सारी की सारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, 12वीं, फिर उसके बाद क्या आता है, ओ लेवल और हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि डॉक की बात कही गई है एक तरह से, जो अब वही नीलेट वाली सर्टिफिकेट की बात कही है। और फिर आता है ट्रिपल सी, फिर आता है आपका कूपा। कूपा क्या होता है, ITI वाला जो सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट वाला जो क्या है। फिर आता है आपका डिप्लोमा। फिर आता है इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं 10+2 और जो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एज इट इज़ पता होनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, राजस्थान का आपको कल्चर का पता होना चाहिए, यानी कि राजस्थान में आपको कल्चर का पता होना चाहिए। वो वाली कहानी इसमें लिखी हुई है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ये पता होना चाहिए। ये मत कहना कि राजस्थान की संस्कृति से कुछ नहीं आता। राजस्थान की संस्कृति से आपके जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तब आप कहीं ना कहीं बहुत चक्के रह जाओगे और उसी चीज़ में कहीं ना कहीं बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो फिर आता है अन्य योग्यता। आप स्वस्थ होने चाहिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, ये कहानी बताई गई है। भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, आयु सीमा आपको बताई दी है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष आपके सामने है, यानी कि आपकी क्या है, 18 वर्ष प्राप्त हो चुके हो और 40 वर्ष क्या है, 40 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, अब जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, खासकर राजस्थान में जब हम क्या करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, और जॉब की तैयारी ऐसे करते हैं, यानी कि सीधे सीधे आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। आज आप क्या है, 12वीं पास हो और ये क्वालिफिकेशन है, तो आपको कहीं ना कहीं इस फॉर्म को भरना चाहिए। और इसको भरने के बाद अपना क्या है, ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोविज़न पीरियड है, यानी कि 2 साल का जो टाइम होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब अगली नौकरी लोगे तो आपको सीधे के सीधे बिल्कुल फ्रेश पेमेंट मिलेगी। ये कहानी वही समझ पाएगा जो कहीं ना कहीं जिसके घर में या फिर जिसने कहीं ना कहीं इस कहानी को 2 साल वाले पीरियड को समझा है। ठीक है, तो ये थी आपके जो OTR वाली सारी चीज़ें समझ गए। डेट आप समझ गए कि 20/2 से, यानी कि 20 तारीख, और मतलब परसों, यानी कि कल 19 तारीख है और परसों से आप सबका फॉर्म भरा जाएगा। ये आपके प्रवेश पत्र आपके आएंगे अब चुनाव के बाद, यानी कि चुनाव के बाद ही होगा आपका पेपर। और चुनाव आपको पता ही है पेपर कब होता है, यानी कि पेपर होता है वही या तो आपका होगा अगस्त के आसपास, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास होते हैं पेपर, सबको पता है। यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में पेपर होते हैं, और पेपर में आपको सारी चीज़ें वही आपको मिलेंगी, यानी कि प्रीवियस ईयर पढ़ना है और प्रीवियस ईयर से आपको सारी कहानी मिल जाएगी। और प्रीवियस ईयर में भी किसका, राजस्थान का प्रीवियस ईयर। ठीक है,
जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो उनका। फ़ोटो के बारे में आपको सारी कहानी यहाँ पर बता दी है। एक महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है? यानी कि 1 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। आवेदन को न्यूनतम रंगीन फ़ोटो लेना है। अब रंगीन फ़ोटो में इस चीज़ का ध्यान रखना, बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का हो। क्या हो? बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का हो। फ़ोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट ना होने पर अस्वीकार कर दिया जाएगा फ़ोटो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फ़ोटो में आवेदन का चेहरा कम से कम 50% दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप एक तो ये बात ध्यान रखना, चश्मा पहन के फ़ोटो मत लेना। यानी कि यदि आप चश्मा पहनते हो तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर फ्लैश नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सीधे-सीधे, मैं तो ये कहूँगा, आप चश्मा उतार के तब फ़ोटो खिंचवाइए, ठीक है? आवेदन को फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं पहनना है। ये फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी कहीं न कहीं, ये तो आपकी नॉर्मल बातें हैं, ये सब चीज़ें आपको पता हो, ठीक है? ऐसी आपकी सिग्नेचर की बात कही गई, यानी कि सिग्नेचर इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, यानी कि आपको पता चल गया कब फॉर्म भरा जाएगा, कब से फॉर्म भरा जाएँगे, और आपका एग्ज़ाम भी मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम आपका होगा चुनाव के बाद, ठीक है? तो इसलिए आपको क्या करना है, पेपर। अब पेपर क्या है? यानी कि कलर का और कनिष्ठ, यानी कि कलर का जूनियर असिस्टेंट का पेपर क्या क्या बताया गया है? भैया देखो, 3-3 घंटे के 2 पेपर हैं। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की बात कही गई, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, ठीक है? सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। फिर आता है हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी के पर क्यों जोर दिया जा रहा है? हिंदी और अंग्रेजी पर इसलिए जोर दिया जा रहा है, काम भी आपको वही करना है। हिंदी और अंग्रेजी, और कहीं न कहीं राजस्थान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये कहने लगो मैं तो क्षेत्र के बारे में जानता ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। थोड़ा बहुत कल्चर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, अगर आप राजस्थान के बाहर के हो या फिर आप इस तरह की जगह में पहली बार जा रहे हो, ठीक है? ये क्या है, कंप्यूटर और इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग गति परीक्षण 10 मिनट 25 वर्ड, दक्षता परीक्षण 10 मिनट 25, फिर अंक दिए जाएंगे। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग 10 मिनट 25 और अंक, और क्या है 10 मिनट इतने, ये आपका। फिर आ गया फ़ेज़ 2, आपको जब ये दोनों आप क्वालिफ़ाई कर लोगे, फिर आपके उस हिसाब से ये चीज़ें चलती चली जाएँगी, ठीक है? ये आपका सारा सिलेबस है, जिसे सिलेबस देखना है, सिलेबस देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस वाले सेक्शन से, राजस्थान के क्वेश्चन। आपको झील पूछ ली जाएगी, नया जो चीज़ हो रही है वो पूछ ली जाएँगी, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों? ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, यानी कि अब क्या करना है, 2 दिन बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। एकदम फॉर्म मत भरना, क्योंकि कुछ चीज़ें अप टू डेट हो या कुछ भी हो, आप ये फॉर्म भरिए कम से कम, मैक्सिमम मान के चलिए 25 के आसपास से फॉर्म भरना शुरू करिए, और फॉर्म भर के और ना फॉर्म को सबसे पहले प्रिंट निकलवा कर रख लीजिए, ठीक है बच्चों? आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।